is only high, अब इसको फील करना हाई, when both the input is high, when both the input is high, both the input is high, जब तक दोनों इनपुट हाई नहीं होगा तब तक आउटपुट हाई नहीं है, जब तक दोनों इनपुट हाई नहीं होगा तब तक आउटपुट हाई नहीं है। और आउटपुट इज लो, आउटपुट इज लो, आउटपुट कब लो होगा सुनना, आउटपुट इज लो when any one input is low, output is low when any one input is low, output is low when any one input is low, input is low, एक भी इनपुट आपका लो है तो आउटपुट आपका लो हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, तो एक भी जीरो हुआ तो उससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एक भी जीरो है तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आया? अब इसका टाइम स्केल, अब टाइम स्केल कैसे बनता है, देखिए टाइम स्केल कैसे बनता है, जैसे मैंने इनपुट लिया ए और इनपुट लिया बी, इनपुट का ये लो है और बी ये लो है, हाई यहाँ पे देखो ये 1 हुआ, अभी मान लो ये लो है, फिर ये लो 0 हुआ, मान लो ये हाई है, अब मान लो ये 1 हुआ, ये भी 1 है, ऐसा मैंने 4 पॉसिबल केस बनाए, वो इसी पर बेस्ड है। देखो पहला देखो A0 B0, देखो ए भी देखो ग्राउंड में 0 और बी भी अपने ग्राउंड में 0, फिर A1 B0, देखो ए हाई पे गया बी अभी भी 0, फिर देखो A0 B1, देखो A0 देखो एक नीचे आ गया, देखो नीचे वाले स्केल में है 0 और बी तुम्हारा 1, फिर AB1 और BB1। अब आउटपुट तुमको 0 0 0 प्रोडक्ट हो गए, 0 1 0 0 1 0, एक ही बार हाई मिलेगा, बस एक ही बार हाई मिलेगा, 0 0 0 और 1। बताओ मजा आया कि नहीं? मजा तो आया। अब इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट दो की को सीरीज में लगा, दो की को सीरीज में लगा, जब तक दोनों की ऑन नहीं होगा, मजाल है बल्ब ऑन हो जाए। सही बात है सर, मान लो ये ऑन कर लिया लेकिन ये ओपन है तो करंट ही नहीं जाएगा ना। देखो ये मैंने की 1 की 2 और ये लिखा बल्ब, बताओ ये तुम्हारा ऑन है ये ऑफ है, तो बताओ बल्ब क्या होगा, ऑफ ही रहेगा, क्योंकि ये ऑफ है ये ऑन कर भी लोगे तो करंट कैसे जाएगा। पहला तुम्हारा ऑफ है, दूसरा ऑन है तो भी बल्ब ऑफ रहेगा, दोनों ऑफ रखोगे तब तो बल्ब ऑफ ही रहेगा, जब दोनों ऑन हो जाएगा तब जाके कहीं बल्ब ऑन हो जाएगा। तो दो की को सीरीज में डाल दोगे तो एंड का फील देगा, इसका फील देगा एंड का। अच्छा इसका ऐसा भी बना देते हैं हम, एक ऐसे कि एक यहाँ पे प्लस 6 वोल्ट की पोटेंशियल दे दी, ये रेसिस्टेंस दे दिया, एक ये की दे दिया, फिर एक ये की दे दिया, ये बल्ब दे दिया, इसको ग्राउंड कर दिया। अब पूछेंगे बताइए कौन सा गेट है, गेट नहीं है, गेट का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट है, गेट का क्या है, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट ये बना दिया। तो सर ये क्लोज लूप कहां बना, नहीं बेटा क्लोज लूप है, कैसे क्लोज लूप, देखो ग्राउंड किया तो ये 0 वोल्ट और ये प्लस 6 वोल्ट, ये रेसिस्टेंस है, ये की 1 है, ये की 2 है और ये बल्ब है। अब हाई से लो तक करंट अपने आप चलेगा, अगर मैं इसको ऑफ रखता, इसको ऑफ रखता तो करंट नहीं आएगा, बल्ब नहीं जलेगा, जब तक दोनों ऑन नहीं होता बल्ब नहीं जलेगा। तो सिंपल ऐसा भी सर्किट बना देते हैं, बोलते हैं कौन सा गेट है, एंड गेट है। समझ आ गया? तो एक बार कमेंट बॉक्स में आग लगा दो, जो छोटे मोटे डाउट है वो पूछ लो, मैं जरूर बताऊंगा, और बाकी लोग पेशेंटली इसको लिखें और बहुत सुंदर तरीके से लिखना, कॉपी में ऐसा नहीं कि गिजमिस करके, देखो बहुत सुंदर तरीके से मैंने तुमको लिख के दिया, तो बहुत सुंदर तरीके से इसको अलग लिखो। देखो बेटा इसको बहुत अच्छे तरीके से इधर लिखो, ये वाला एक पैटर्न एक्स्ट्रा तुमको दिया है मैंने, इसको बीच में लिख लो बीच में, देखो ठीक है। कोई भी डाउट है तो जरूर पूछो, मैं यहाँ देख लूंगा, या कमेंट में पूछो, फील आ गया, बिल्कुल फील आएगा। समझ गया सर, थैंक यू सर। बुलियन एक्सप्रेशन में ए क्रॉस बी क्यों नहीं है, प्लीज एक्सप्लेन। बेटा ये प्रोडक्ट है, अब प्रोडक्ट तुम ऐसे भी लिख लो या ऐसे भी लिख लो चलेगा, ये भी डॉट का मतलब प्रोडक्ट ही होता है, तो हम ऐसे डॉट लिख लेते हैं, वो प्रोडक्ट हमें बताता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है भाई। ओके सर जी, तो प्लीज थोड़ा प्रैक्टिकल डेली लाइफ एप्लीकेशन के एग्जांपल देके हर गेट का पढ़ाइए। बेटा राजधानी 7 हो गया तो हर प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए मैं ही पढ़ा सकता हूं सर, कहीं भी देख ले नहीं मिलेगा, कोई किताब में भी नहीं मिलेगा, देख लेना एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा, वो तो प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं देके पढ़ा है ना, कि गेट का बैंक में क्या एग्जांपल होगा, एटीएम मशीन में ज्वाइंट अकाउंट है, कार के एक्सीडेंट के केस में कैसा लॉजिक काम करने वाला है, वो मैं ही पढ़ा सकता हूं, जो पढ़ाया है तुम्हें। बेटा राजधानी 7 हो लिख, साला इंसान पागल हो जाएगा यार तुम्हारा एग्जाम देखने लग गया तो। ये भगवान एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा, देख लेना, बोला नहीं चाहिए, इतना फील के साथ, इतना डेली एग्जांपल के साथ मैं ही पढ़ाता हूं, जो तुमको भी पढ़ाया है। नॉट गेट फंडामेंटल नहीं है, 6 बार रिपीट किया है, 3 फंडामेंटल ऑपरेशन पे बेस्ड 3 गेट होते हैं जिसको हम फंडामेंटल कहते हैं, एंड और नॉट भी फंडामेंटल। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट रिपीट, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बेटा क्या है, इसी लॉजिक पर बेस्ड है कि जब तक ऑन नहीं होगा तब तक आउटपुट ऑन नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों सीरीज में लगा है, इसमें से एक भी अगर स्विच ऑन है तब आउटपुट ऑन नहीं होगा, क्योंकि करंट ऐसे जाएगा नहीं, जब तक दोनों ऑन होगा तभी करंट जाएगा। तो सिंपल सी दो सीरीज में जो की लगेगा उसको बता देगा, ठीक लिखो। चलिए बाकी लोग ध्यान से फटाफट लिखो, मैं पानी पी गया तो ध्यान से लिखो। और वो 3 फंडामेंटल गेट कौन कौन से होते हैं तुम मत लिखो, तुम लिख चुके हो, चाहो तो तुम्हारी मर्जी लिख लो, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, ये 3 फंडामेंटल गेट है, ठीक है भाई। हो गया सर जी, ये 3 फंडामेंटल गेट। नेक्स्ट 2 यूनिवर्सल गेट होते हैं, यूनिवर्सल गेट होते हैं, तो 2 यूनिवर्सल गेट कौन कौन से, यूनिवर्सल गेट का मतलब क्या होता है वही समझाऊंगा, और 2 स्पेशल पर्पस गेट होते हैं, पर्पस गेट होते हैं, बनाई लेना है भाई। तो 2 गेट होता है तुम्हारा यूनिवर्सल, एक होता है नॉर गेट, और दूसरा होता है नैंड गेट, ये दो तो यूनिवर्सल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल। तो ऑल गेट कैन बी फॉर्म्ड, ऑल गेट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग नॉर एंड नैंड। मतलब नैंड और नॉर एक ऐसा गेट है जिसको यूज करके कोई सा भी तुम गेट बना सकते हो, कोई सा भी गेट बना सकते हो, वो मैं बना के भी दिखाऊंगा, इसलिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल। मतलब एक तुम नॉर गेट ले लो, नॉर गेट से और बना सकते हो, नॉर गेट से एंड बना सकते हो, नॉर गेट से नॉट बना सकते हो, नॉर गेट से नैंड बना सकते हो, नॉर गेट तो है नहीं, तो कोई सा भी गेट बना सकते हो, ठीक है ओके। तीसरा स्पेशल पर्पस गेट जिसमें होता है एग्स और दूसरा होता है एग्स नॉन, ये स्पेशल पर्पस गेट नॉट इन सिलेबस। नीट में सिर्फ एक बार इसका बस बुलियन एक्सप्रेशन पूछा था, बाकी कुछ नहीं पूछा था, है ना। तो ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाली चीज होती है कि हमको 100% फोकस के साथ ये दोनों पढ़ना है, इसको थोड़ा छू के निकल जाना है, टच में हल्का सा छू के निकल जाना, ठीक है हल्का सा छू के निकल जाना, किसको, स्पेशल पर्पस। तो तुम चाहो तो लिख सकते हो नॉट इन सिलेबस।
लेकिन होता है तो हम थोड़ा सा इसको छू के निकल जाएंगे, ठीक है। चलो, तो हमने ये 3 गेट पढ़ लिया है। हाँ सर, पूरी पीएचडी कर ली। देखो मेरे पढ़ाने का तरीका देखो, तरीका बड़ा यूनिक है, बहुत अच्छे से हर एक चीज पॉइंटर वाइज मैंने लिख दिया, ठीक है, समझाते हुए, ठीक है। अब चलते हैं हम यूनिवर्सल गेट। तो पहला यूनिवर्सल गेट मेरा क्या है? नॉट गेट। पहला यूनिवर्सल गेट मेरा क्या है? नॉट गेट। आइए देखते हैं। तो हमारा जो यूनिवर्सल गेट है नॉट गेट, वो क्या बता, तो नाम से पता चल रहा होगा, नॉर, जहां पे इन स्टैंड करते हैं नॉट से। नॉर मतलब, नॉर मतलब नॉट गेट में और गेट जोड़ दो नॉर बन जाएगा, या और गेट में नॉट गेट जोड़ दो नॉर बन जाएगा। तो इन दोनों से कौन सा सही है? इन दोनों में से कौन सा सही है? नॉट प्लस और नॉर होता है, या और प्लस नॉट नॉर होता है, या दोनों ही चलेगा। तो मैं जानबूझ के आपको थोड़ा गलत पढ़ाने की कोशिश करता हूं, सही सही तो समझ में जाएगा, लेकिन सवाल करने में दिक्कत। यहां पे मैं तुमको थोड़ा दिक्कत से समझाऊंगा, तो सवाल करने में तुमको मजा आएगा। ध्यान से सुनो। नॉट मतलब इन फॉर नॉट, वहां पे एक्चुअल में नाम में दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता। नॉट का मतलब नॉट गेट में और गेट जोड़ दोगे तो नॉर बनेगा, नहीं, ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है। एक्चुअल में नॉर का मतलब होता है और का उल्टा। नॉर इन फॉर नॉट है, और के उल्टे को हम कहते हैं नॉट गेट। तो भले इन पहले आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि पहले नॉट फिर और, ना, होगा ही नहीं, गेट ही नहीं बनेगा। समझ में आया? तो नॉर का मतलब नॉट प्लस और नहीं होता। नॉर का मतलब होता है, मैं आपको समझाता हूं, नॉर का मतलब होता है और गेट बनाओ फिर इन्वर्स कर दो, फिर इन्वर्स कर दो, इन्वर्स कर दो। तो ये कैसे बनेगा? तो और गेट बनाओ मतलब और गेट, और फिर उसको इन्वर्स कर दो, तो इन्वर्स करने का काम कौन करेगा? नॉट इज इक्वल टू नॉट गेट। ये है तुम्हारा, ये है तुम्हारा। अच्छा, हाँ बेटा, बी सही है। नॉट बनाओ तो नॉट में तो एक ही इनपुट होता है, जनरली नॉट में क्या होता है? एक इनपुट होता है, एक इनपुट एक आउटपुट, एक आउटपुट और गेट में कैसे दोगे फिर? और गेट तो डबल इनपुट होता है। तो एक्चुअल में नॉर का मतलब तुम्हारे दिमाग में छपना चाहिए, नॉर का मतलब होता है और का उल्टा। नॉर और का उल्टा, नॉर और का उल्टा, तो और बनाओ फिर उसका उल्टा कर दो। उल्टा मतलब इन्वर्स कर दो। इन्वर्स कैसे करोगे सर? नॉट गेट से देखो, और प्लस नॉट इज नॉट। ओके सर जी। अब इसका ये स्पेशल सॉरी यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट का मतलब होता है सारे गेट इससे बनाए जा। अब इसका हम पढ़ेंगे ट्रुथ टेबल, सॉरी बूलियन एक्सप्रेशन। तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन कैसा होगा? तो बूलियन एक्सप्रेशन होगा, तुम क्या कह रहे हो? और करो मतलब a प्लस बी करो, और मतलब जोड़ो, और a प्लस बी के ऊपर तुम लगा दो बार। ये होता है और गेट, नॉर गेट का बूलियन एक्सप्रेशन। नॉर गेट, नॉर गेट मतलब और का इनवर्स। और कैसे बनता है सर? जोड़ के ऊपर बार लगा दो और नॉर बन जाएगा, जोड़ के ऊपर बार लगा दो नॉर बन जाएगा, ये बन गया। अच्छा, डिमॉर्गन्स लॉ से इसको खोलोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो क्या? पूरा बार, होल बार को अगर मैं खोल दूं और a प्लस बी बना, ऊपर उसे बार लगाया, पूरा बार खोल दूं तो क्या मैं लिख सकता हूं? a बार डॉट b बार। ऐसा चलेगा ना? इंडिविजुअल बार लगाएंगे तो प्लस हट के यहाँ पे डॉट आ जाएगा। तो तुम कहीं से भी जुगाड़ कर लो, a का इनवर्स का और b का इनवर्स का, उन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, ये नॉर जैसा बन जाएगा। देखो नॉर ही तो है, नॉर ही तो है। इसका सर्किट सिंबल कैसा बनेगा? सर्किट सिंबल तो जैसा आप लॉजिक ढूंढ रहे हो ना, उसी लॉजिक से चलेगा। और का उल्टा, और का उल्टा, और क्या होता है सर? ये होता है, इसका पिछवाड़ा टेढ़ा होगा और आगे ले जाओ तो ये और हो गया। हाँ, अब इसको उल्टा करने के लिए आगे नॉट लगा दो, ये तो बनेगा और प्लस नॉट। और नॉट में जो मेन इंपॉर्टेंट है ना, उसका गोला ही है। तो इन दोनों को एक साथ कॉमन आप ऐसे दिखा सकते हो, पिछवाड़ा टेढ़ा इसका और आगे एक गोला लगा दो, ये नॉट बन जाएगा। और जब पिछवाड़ा टेढ़ा हो और आगे सिंपल प्लेन कटोरी जैसा, तो उसको हम कहते हैं और गेट। लेकिन आगे भी गोला लगा दोगे तो ये बन जाएगा नॉट गेट। खत्म, खत्म, एकदम क्रिस्टल क्लियर स्मूथ। तो नॉट गेट का एग्जांपल क्या हो गया? ये बन गया। अब इसका हम ट्रुथ टेबल से बनाते हैं, इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं, इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। इसका ट्रुथ टेबल कैसा बनेगा? देखो, एक इनपुट ए बी और आउटपुट तुम्हारा मान लो और का बनाया मैंने a प्लस बी। तो नॉर का आउटपुट क्या हो जाएगा? a प्लस बी का बार, ये बन जाएगा a प्लस बी का बार। चलो, इनपुट दिया मैंने 0 0, तो और होता तो 1 बनता, सॉरी 0 बनता, 0 का उल्टा 1। अगर मैंने दिया 0 1 तो ये बनेगा 1, इसका उल्टा 0। हाँ, ये दिया 1 0 तो ऐड करके 1 बनेगा, इसका उल्टा 0। ये 1 1 बना तो ये 1 हो गया, 1 1 1, इसका उल्टा 0। तो बताओ और गेट ज्यादा अच्छा है कि नॉर गेट ज्यादा अच्छा है? अच्छा कौन सा लगा तुम्हें? अच्छा कौन सा लगा? और गेट की नॉर गेट? और क्या कह रहा है सर? ऐड करेगा, और ऐड करके इन्वर्स करो, तो जो ऐड करके रिजल्ट आ रहा है उसी को तो इन्वर्स करोगे बेटा। तो उसी को इन्वर्स करेंगे, तो देखो कर दिया। तो ज्यादा अच्छा गेट तुमको कौन सा लगा? बताओ अच्छा गेट कौन है? देखो ये 0 1 1 1, ये 1 0 0 0, कौन सा? और गेट, और गेट, और गेट। इधर आओ, आओ इधर आओ, आओ ना, लो झालर अवार्ड, झालर अवार्ड लेके जाओ। जितने लोगों ने और गेट जवाब दिया उनको मिलेगा झालर अवार्ड। भंड हो क्या? थोड़ा सा ढीला है क्या? अच्छा खराब क्या होता है? आउटपुट हाई मिला तो अच्छा हो गया, तो सीधा घुसा दे 5 वोल्ट, हाई हाई लेके, हाई हाई लेके घूम। ये रिक्वायरमेंट के बेसिस पे परफॉर्म कर रहा है। अच्छा खराब इसमें गेट क्या हुआ है? रिक्वायरमेंट नॉट है तो ऐड करके इन्वर्स करने की रिक्वायरमेंट है, तो उसको ये फुलफिल करेगा। इसमें अच्छा खराब क्या होता है? आउटपुट हाई मिला तो अच्छा, सीधा हाई लेके घूमता है, झालर अवार्ड मिलेगा तुमको, झालर अवार्ड। अच्छा क्या हो गया इसमें? ये तो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। जो रिक्वायरमेंट है उसको, जो रिक्वायरमेंट है उसको रिक्वायरमेंट के बेसिस पे डिपेंड करेगा। तुमको सिंपल ऐड करना है तो और गेट देगा, ऐड करके इन्वर्स करना है वो नॉन गेट देगा। इसमें अच्छा खराब क्या हो गया? थोड़ा हो क्या तुम? सिंपल रॉन्ग है नहीं, पिछवाड़ा टेढ़ा है तो सही है, टेढ़े के आगे गोला लगा दिया, नॉर्मल है, सही है। चलो, टाइम स्केल बनाओगे, तो टाइम स्केल क्या ही बनाओगे यार, कितना सिंपल सिंपल होता है। जैसे इनपुट ए है, तो सबसे पहले देखो अच्छे से टाइम स्केल में इस बार बना के देता हूं। देखो ये तुम्हारा बेस हो गया, मतलब ग्राउंड स्टेट हो गया, हाई स्टेट हो गया। ये बी का ग्राउंड स्टेट हो गया, हाई स्टेट हो गया। अब देखो मैं तुमको बना के दिखाता हूं। देखो बेटा, ये ए तुम्हारा देखो क्या 0, तो देखो ए 0 और देखो बी भी 0। फिर तुम्हारा ए 0 रहा, बी 1 हो गया, देखो ए 0 ही रहा, देखो बी 1 हो गया। से बना दिया देखो, ठीक है। फिर ए 1 हो गया, चलो ए 1 हो गया और बी 0 रहेगा, फिर दोनों 1 हो गए। देखो ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। अब समझने की कोशिश करो, ये टाइम स्केल बहुत खूबसूरत बनाया तुम्हारे लिए। देखो बी 0 ए बी 0, देखो ए 0 बी 1, देखो ए 1 बी 0, देखो दोनों हाई स्टेट पे है 1 1। अब यहीं पे तुम्हारा अगर और होता तो कैसा बनता? तो अगर और गेट होता तो एक पहला 0 आता, बाकी सब 1 आता। लेकिन ये अगर नॉर है, मतलब और का उल्टा है, क्या है? और का उल्टा है, तो पहला 1 आएगा, बाकी सब 0 आएगा। देखो पहला 1 बाकी सब 0, ये पहला 0 बाकी सब 1। देखो 0 1 1 1 0 1 1 1, ये 1 फिर तीनों 0 1 फिर तीनों 0। ये देखो, अब बताओ तुमको समझ में आया कि नहीं? अब बात करोगे इलेक्ट्रिकल सर्किट का, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में मैंने तुम्हें एमआर स्टार बताया। अगर तुमको फील आ जाए तो एमआर स्टार कमेंट बॉक्स में स्पैम कर दे फटाफट। नॉट में नॉट गेट का मतलब क्या होता है?
द की को बल्ब के पैरेलल। और क्या कहता है, दो की पैरेलल, मतलब ऐसा दो की पैरेलल कि और का फील दिया, हाँ सर और का फील दिया, और इसके साथ पैरेलल में बल्ब लगा दो, तुमने और का फील दे देगा। देखो ये बैटरी, ये तुम्हारा बल्ब। देखना बेटा, देखना मजा आ जाएगा। ये बल्ब, ये की 2, ये की 1। सुनना, दोनों ऑफ कर दो, तो दोनों ऑफ कर देते हैं, बल्ब जलेगा। देखो जब ऑफ कर दिया तो यहां से भी देखो, की 1 की 2 देखो, पहला ऑफ, दूसरा भी ऑफ, तो बल्ब बताओ क्या होगा, तुम खुद देखो, ये भी की ओपन है, ये भी की ओपन है, तो भाई साहब करंट सट 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 ऐसे घूम के आ जाएगा, बल्ब जला देगा। तो बल्ब क्या हो जाएगा आपका, ऑन हो जाएगा। पहला अगर तुम्हारा ऑन है, दूसरा ऑफ है, तो बल्ब ऑफ रहेगा। क्यों रहेगा बल्ब ऑफ, पहला ऑन हो गया तो करंट यहां से चला जाएगा ना, इसमें जा ही नहीं पाएगा ना करंट, क्योंकि ये सिंपल एक वायर दे देगा ऑन करते ही। अरे सर तो पहला मान लो ऑफ है, दूसरा ऑन है, तो भी बल्ब ऑफ हो जाएगा, क्यों, करंट यहां से चला जाएगा। दोनों ऑन करोगे तो भी बल्ब तुम्हारा ऑफ ही रहेगा। अब एक्चुअल में ये 90% जगह पे पढ़ाते नहीं है, तुम नोट्स देख सकते हो कहीं पे, 90% जगह पे ये पढ़ाते ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ाते, मुश्किल है, मुश्किल है भाई, इलेक्ट्रिकल रियलाइजेशन मुश्किल है। लेकिन इलेक्ट्रिकल रियलाइजेशन मैंने तुम कैसे फील कराया है, अगर और है तो दो की पैरेलल लगाओ, और का तुमको इन्वर्स करना है, तो जो दो की पैरेलल तुमने लगाया है उसको बल्ब के साथ पैरेलल लगा दो, तो हो जाएगा नॉर। देखो अब देखो नॉर जैसा महसूस कर रहा है, देखो ये ऑन है, तो भाई ये ऑन होते ही सारा करंट इससे चला जाएगा, बल्ब ऑफ रहेगा। देखो ऑन ऑफ तो बल्ब ऑफ, दोनों ऑफ रखोगे तभी जाके बल्ब ऑन होगा। दोनों ऑफ होगा, दोनों ओपन होगा, तब करंट की मजबूरी होगी बल्ब से आने की, तभी तुम्हारा बल्ब यहाँ पे जलेगा, तभी बल्ब ऑन होगा। बाकी हर समय देखो बल्ब ऑफ आ गया। लिख ले भाई, लिख ले भाई। अच्छा इसमें एक चीज और वो मैं बताता हूँ, पहले इसको लिखो। पिछले वाले में बताया कि था कि नहीं, हाँ डेफिनेशन लिखा है, डेफिनेशन मिसिंग है इसमें, और डेफिनेशन बनाएंगे। ये लिखो पहले,